जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है उसमें हम लोग देखेंगे आपका अगर कोई भी पर्सन है, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, और या फिर कोई क्रश है आपका, ठीक है ना, तो उनके लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है, मतलब उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी सेक्सुअल डिजायर आपके लिए क्या है। बेसिकली ये अडल्ट रीडिंग है और जो भी छोटे बच्चे हैं उनके लिए रीडिंग नहीं है। एटलीस्ट आपकी एज 25 प्लस होनी चाहिए, ठीक है ना। एंड ये रीडिंग उन्हीं लोगों से बाबू मैच करेगी जिनका अच्छा खासा चल रहा हो, मतलब कि जिनका कंप्लीट ब्रेकअप हो चुका है, आई मीन टू से साल भर से ऊपर हो चुका है ब्रेकअप हुए, तो वैसे इंसान से रीडिंग मैच नहीं करेगा। इट्स वेरी जेन्युइन रीडिंग। जो भी मेरे को दिखाई देगा मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। जो भी एनर्जी आएगी दिखाई देने के साथ साथ जो भी मेरे को एनर्जी मिलेगी वो मैं सारी चीजें आपको बताती जाऊंगी। और ये रीडिंग सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लोगों के लिए है। या तो आप लोग दोनों अलग अलग मैरिड हो सकते हो या फिर दोनों में से कोई एक इंसान भी मैरिड जरूर होगा, ठीक है, तभी आप लोग के लिए रीडिंग मैच करेगी। एंड लाइफ में देखो ज्यादा प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, ठीक है, चाहे इस टॉपिक से रिलेटेड हो या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, आपको देखो ज्यादा प्रॉब्लम है तो सिर्फ टैरो रीडिंग से देखो नहीं होता है, आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा। टैरो रीडिंग सिर्फ कार्ड्स है, कार्ड्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना चाहिए बाबू, ठीक है ना। आप किसी भी ऐसे एस्ट्रोलॉजर से बात करना चाहिए जहां से वो इंसान सच बोले और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताए, आपको कुछ रेमेडीज बताए, लेकिन सिर्फ रेमेडीज से नहीं होता है, हकीकत जानना जरूरी होता है और उस पर आपको वर्क करना जरूरी होता है। सच्चाई बताओ तो रेमेडीज भी उतने वर्क की नहीं होती है जितना कि आपको उस पर वर्क करना होता है। कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे रिलेशनशिप का हो या करियर हो, तो आपको ऐसे इंसान से बात करना होगा जो कि सच बोले। और देखो मेरे पास आने से पहले मेरी कुछ वीडियोस देख लेना, क्योंकि हो सकता है बाबू आप लोग डरते हो कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे ले और क्या करें, तो कुछ वीडियोस आप लोग देख लेना, मेरे पे भरोसा हो तभी आप लोग कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मैं सर्विस में भी हूँ, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ अपनी सच्चाई को। मेरी कुछ वीडियोज आप देख लो, कम से कम 10 वीडियो भी एटलीस्ट देख लो, उसके बाद ही मेरे को कॉन्टेक्ट करना। तो चलिए, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड आप मेरे ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो। मैंने एक ग्रुप बनाया है जहाँ पे आप लोग आपस में बात करते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है एंड मेरे से रेमेडीज भी मिल सकती है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, इतना फायदा तो आप उठा ही सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। अपने अपने पर्सन को आप लोग इमेजिन करो, ठीक है, और उनके लेट नाइट थॉट्स को अपन देखेंगे कि आपका पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, सारी चीजें अपन देखेंगे। ओके, अपने अपने पर्सन के नाम को, नाम के पहले वर्ड को आप लोग इमेजिन कीजिए और उनके चेहरे को अपनी आंखों के सामने लाइए। सिर्फ फिजिकल इंटेंशन नहीं, उनके इमोशनल और ट्रू इंटेंशंस को भी निकालने वाली हूँ मैं। और देखो ऐसा है कि अगर मान के चलो आप दोनों के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हो आने वाले समय के लिए, या फिर उनके दिमाग में क्या बातें चल रही है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो आप, ठीक है। ओके सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ, आपका जो पर्सन है ना, ठीक है, अगर आपके अंदर ऐसा कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ हो, ठीक है, आपने ऐसा कुछ अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट किया हो, ठीक है, जिसमें कि आप अब एट प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, आप अब इस आदमी को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, ठीक है, तो ये इंसान के पेट में पानी नहीं पचेगा। आई मीन टू से ये इंसान को यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसी बातें भी आ सकती है। देखो बेसिकली इस इंसान के अंदर ना मेरे को 2 तरीके की जेलसी दिख रही है, ठीक है। अब ये जो जेलसी है जो मैं बताने जा रही हूँ, वो तो एक ये है कि अगर आपने अपने अंदर किसी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट कर लिया, वो तो एक रीजन है ही है, पर देखो ये इंसान ना मतलब कि थोड़ा सा इंट्रोगेटेड हो सकता है और आपकी जुबान पे किसी तरह का कहीं से किसी ने भी आपका नाम कहीं से किसी और के साथ जुड़ता है, आपके लाइफ पार्टनर के साथ ही से, या आपका कोई फ्रेंड हो या एनीवन, कहीं से भी कुछ उसको समझ में आता है, तो ये इंसान देखो बाबू बिल्कुल बौखला जाएगा। ये इंसान थोड़ा सा आपसे जेलसी फील करता है उस टाइम, मतलब आप किसी और की बाहों में हो ये सोच करके जेलसी फील करता है, या फिर किसी किसी के केस में तो और भी बुरा सिचुएशन दिख रहा है। अगर आपने अपनी लाइफ में ऐसी कोई बहुत बिग अचीवमेंट अगर आपने लिया है और वो इंसान इस
अचीवमेंट का पार्ट नहीं है, तो फिर समझ लो ये इंसान आपसे, आपके प्रोग्रेस से जेलस नहीं फील करेगा। बेसिकली वो इंसान को इस बात का जेलसी हो जाएगा कि मैं इसका पार्ट क्यों नहीं हूं। समझ रहे हो? देखो, डीपली समझने की कोशिश करना। अगर आप प्रोग्रेस करते हो, ठीक है, एक तो वो रीजन हो गया। अगर आप प्रोग्रेस करते हो और उसका पार्ट अगर ये इंसान नहीं है और आपको पॉपुलैरिटी मिल रही है या फिर आपको अच्छी नौकरी मिल गई या एनीथिंग एल्स, ऐसा कुछ भी, तो फिर वो इंसान जो है कहीं ना कहीं उस बात से भी जेलसी फील करेगा। आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं काफी सेक्सुअल हैं। बहुत सारे लोगों का मेरे को यहाँ पे हिडन मैरिज भी दिख रहा है। आप लोगों ने बहुत ही सोच समझ करके कहीं किसी मंदिर में या इवन घर में भी मांग भरा होगा, सिंदूर लगाया होगा, एक दूसरे को पति पत्नी कबूल किया होगा। इस तरह की चीजें भी मैं देख पा रही हूँ। आपके पर्सन थोड़े से वो हो सकते हैं, मतलब ये बॉय मटेरियल नहीं है ये इंसान, ये मैन मटेरियल है, हस्बैंड मटेरियल है, या आपको भी ये इंसान वाइफ मटेरियल समझेगा। समझ लो, ये इंसान का ऐसा है कि इस इंसान को बाहर का खाना भी पसंद नहीं होगा, इस इंसान को घर का खाना पसंद होगा। ये इंसान बहुत सारे लोगों का ऐसा पर्सन भी हो सकता है, या आप खुद भी ऐसा हो सकते हो कि अगर मिलने की बात आए तो ये कहीं होटल में मिलना ना चाहे, ये घर पे मिलना चाहे। इसको घर पे मिलना थोड़ा सेफ लग सकता है। ये सारी चीजें भी मैं देख पा रही हूँ। आपके पर्सन का तो वो हो सकता है, किसी किसी के केस में मैं देख पा रही हूँ, सबका ये नहीं है, ठीक है, सबका ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे को यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी किसी के केस में आपके पर्सन का फोर्थ पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, या फिर आपका ऐसे इंसान से प्यार हो गया होगा जिसको जिसको आपको प्यार नहीं करना था, ऐसा भी मेरे को लग रहा है। जो कहीं से भी आप दोनों की कोई बॉन्डिंग ना हो, या कोई किसी किसी के केस में, लगभग 10% के केस में आप दोनों के बीच कोई बॉन्डिंग ना हो, या कोई तालमेल ना हो, एज गैप हो, या फिर सोसाइटी गैप हो, रिलीजन गैप हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, ये सारी चीजें मैं देख पा रही हूँ। एनीथिंग एल्स कुछ भी हो सकता है इसमें से, लॉन्ग डिस्टेंस हो, एज गैप हो, या फिर समाज सोसाइटी का अंतर हो, और कास्ट वाइज अंतर हो, बहुत सारी चीजें मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे ना एज गैप बहुत ज्यादा है, किसी किसी का एज गैप काफी ज्यादा हो सकता है। आपके पर्सन का एक और चीज जान लो, वो सेक्सुअल हैं, लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं, देखो बाबू, बहुत ही स्पिरिचुअल भी है। इवन आप भी हो सकते हो। ये इंसान कुछ भी करने से पहले, इवन फिजिकल रिलेशनशिप करने से पहले भी ये इंसान आपको बीवी मानेगा, आपको वाइफ मानेगा, आपको हस्बैंड मानेगी, तब जाके आपके साथ सेक्स करने के लिए रेडी होगी। ठीक है, ये इंसान ऐसा नहीं कि सिर्फ सेक्स 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 के पीछे पड़ने वाला में का है, नहीं, इनके ट्रू इंटेंशन ऐसे नहीं है। इसके दिल तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको बहुत ज्यादा उस काबिल बनना होगा, तब जाके इसके दिल तक आप पहुंच पाओगे। या फिर अगर ये इंसान ने आपको अपनी लाइफ में जगह दिया है, तो जरूर आपके अंदर उतनी खासियत है, इतनी खूबियां हैं कि आप वहां तक पहुंच पाए हो। आपकी लाइफ में जो इंसान, अभी मान के चलो आप सिंगल हो, मान के सिंगल लोगों की बात कर रही हूँ, अगर सिंगल हो, अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान चाहिए, तो वो इंसान समझ लो कि अगर आपसे उम्र में काफी बड़ा है तो आपके लिए बेहतर होगा, समझ लो आप। अगर मान के चलो कि वो इंसान थोड़ा सा सीरियस टाइप का आदमी है, तो भी बहुत अच्छा रहेगा। ये तो मैं एक छोटा सा सिंगल लोगों के लिए बता दिया, बट यहाँ पे मेन मेरा इंटेंशन ये था बताने का, ये रीडिंग करने का, कि आपके पर्सन का ट्रू इंटेंशन एंड सेक्सुअल इंटेंशन क्या है। सबसे पहले मैं फोकस कर रही हूँ आपके फेस के ऊपर। जब आप कोई काम कर रहे होगे ना, तो आपका पर्सन आपके चेहरे की तरफ देखेगा और बहुत खुश हो जाएगा। आई मीन टू से, उसको ऐसा लगेगा कि ये मेरी जिंदगी में है तो ये बहुत नायाब हीरा है। इसको ऐसा लगेगा कि ये मेरी अगर लाइफ में रहती है तो मैं कुछ अचीव कर सकता हूँ, या अगर आपसे कुछ गलती हो गई है या इनसे कुछ गलती हो गई है, तो आपका पर्सन ये भी सोच सकता है कि जाने दो, कोई बात नहीं, ये गलती हो गई तो मैं इसको माफ कर देता हूँ। ये भी सोच सकता है। अगर रिसेंटली मान के चलो किसी जगह कोई झगड़ा हुआ है, तो वो इंसान जो है ऐसा सोच सकता है कि चलो बात को खत्म करते, बात कर लेते, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ है तो। ठीक है, मैं धीरे 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 धीरे, हो सकता है वो इस स्टेज में ना हो कि वो आपसे बात करे इतने दिनों से, बस अब जो है वो डिसाइड कर रहा है। ठीक है, और ये इंसान जो है
उस चीजों को भुला करके आगे बढ़ना चाहता है, मतलब माफ करना चाहता है, लेकिन फिर भी ये इंसान के लिए आप में बहुत ब्यूटीफुल हो, उनको लगता है कि आपके जैसा कोई दूसरा उनको मिल ही नहीं सकता। वो एक नायाब हीरा अगर बोला जाए तो आप हो। इनका सेक्सुअल इंटेंशन भी ऐसा है कि ये ऐसे इंसान है कि ये सुंदर लोगों के साथ ही सेक्स कर सकते हैं। इनकी ये कमजोरी है, अगर आप सुंदर नहीं हो तो इनको सेक्स करने का मन ही नहीं करेगा। ये एक नेगेटिव बात है, लेकिन हाँ सुंदरता इनके लिए बहुत मायने रखती है, ये जान लो आप। और ये इंसान अगर आपसे भी देखो कोई गलती हुई तो इंसान माफ कर देगा, और अगर इनसे भी कोई गलती होती है तो ये इंसान चाहेगा कि नहीं आप इनको माफ कर दो। कहीं ना कहीं ये इंसान बड़ा ही अजीब हो सकता है, मतलब अपने मन से इमेजिन करके कुछ भी सोच लेना। मतलब हो सकता है कभी कभी बैठे बैठे रहे, बेड पे पड़े पड़े रहे और उसके अचानक दिमाग में आ जाए कि आप किसी और के साथ फिजिकल हो रहे हो, और फिर ये इंसान पागलों की तरह आपको कॉल कर सकता है या पागलों की तरह आपको ब्लॉक कर सकता है, नो कांटेक्ट में भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, ये इंसान थोड़ा सा आपको लेकर टेकन फॉर ग्रांटेड तो देखो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये इंसान ना, इसको ऐसा लगता है कि आप जितने सुंदर हो उतना सुंदर तो कोई किसी की गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती या किसी का बॉयफ्रेंड हो ही नहीं सकता। आप ब्यूटीफुल हो सकते हो, हैंडसम हो सकते हो, ठीक है ना। इवन उनको लगता है कि आप जो है उनका भरोसा नहीं तोड़ सकते हो, आप उस टाइप के हो ही नहीं कि भरोसा तोड़ोगे। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊं तो अगर मैं दिल की बात किसी से बोल सकता हूं तो वो सिर्फ आप हो, सिर्फ आप ही उनकी बातें समझ सकते हो, आप ही उनको कुछ भी बोल सकते हो। आपके पर्सन का देखो थोड़े मेरे को ना रूडनेस भी दिख रहा है, थोड़ी सी नेगेटिविटी भी दिख रही है। किसी किसी का पर्सन काफी रूड हो सकता है और उसकी वजह से आप काफी डिस्टर्ब हो सकते हो। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, काफी रूड। देखो सेक्स में रूडनेस वो एक अलग चीज होता है, लेकिन ऐसे बिहेवियर वाइज भी रूडनेस मेरे को लग रहा है किसी किसी का पर्सन होगा उस टाइप का। 8 ऑफ वॉन्ड्स के भी कार्ड आ गए। ओके, ये उल्टा 6 ऑफ कप्स का कार्ड उल्टा आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड आपके रिलेशनशिप की बात अगर मैं एक लाइन में बोलूँ ना, देखो आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो फैमिली प्लानिंग भी करना चाहते थे, उनको आपसे एक बेबी भी चाहिए था, इस तरह की बातें भी मैं देख पा रही हूँ, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। एक टाइम ऐसा जरूर होगा जो आपका पर्सन चाहता होगा कि आप दोनों का एक बेबी हो, एक प्यार की निशानी हो आप दोनों की। इस तरह के डिमांड्स आपके सामने कर देते होंगे। आपके पर्सन का एक अलग ही लेवल था, मैं बोल सकती हूँ। और इवन अभी भी वो ऐसा नहीं कि आपको एकदम छोड़ देना चाहते हैं, एकदम नेग्लेक्ट कर दिए हैं, ऐसा अभी भी नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है बाबू, कुछ ना कुछ तो बात है। आपके पर्सन का अगर सेक्सुअल इंटेंशन में बोलूँ तो बहुत ही हार्ड है, मतलब बहुत ही हार्ड है। पहले ये फोर प्ले करना चाहेंगे आपके साथ और उसके बाद आपके साथ फिजिकल होना चाहेंगे, और फिजिकल भी आपके साथ ये बिल्कुल नेकेड होना चाहेंगे। ये पूरे घर में घूम घूम के आपके साथ जैसे छोटे बच्चे नहीं होते पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, उस तरीके से ये आपके साथ करना चाहते हैं। पूरे घर में पकड़म पकड़ाई करना चाहते हैं। उसके बाद आपको उसके बाद आपके साथ ये फिजिकल होना चाहेंगे, रोमांस करना चाहेंगे। मतलब ये ना आपके साथ मस्ती करना चाहते हैं, फुल टाइम मस्ती करना चाहते हैं, जो कि एक रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि ये मस्ती करने का मौका भी तो मिलना चाहिए, आप लोगों को मौका भी नहीं मिलता है। ये इंसान के डिजायर बहुत हाई लेवल के हैं बाबू। ये इंसान ऐसा है ना कि थोड़ा सा ना मेरे को ना ये अजीब टाइप का लग रहा है। इंसान गलतियां भी करेगा, माफी भी नहीं मांगेगा, और फिजिकल भी होना चाहेगा। मतलब आपका सेक्सुअल डिमांड भी पूरा कर दे या उनका कोई सेक्सुअल डिमांड हो जो आपसे पूरा करवाएं, ये सारी चीजें दिख रही हैं। आपके पर्सन को सॉरी बोलने नहीं आता है, आपके पर्सन को फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने नहीं आता है। फीलिंगलेस इंसान है आपका पर्सन, फीलिंगलेस इंसान है आपका पर्सन। कभी कभी इतना आपको टॉर्चर कर देता है ना कि आप बैठ के रोने लगते होगे, ऐसा हो सकता है सेक्सुअल रिलेशनशिप होने के बावजूद। और कभी कभी किसी किसी रिश्ते में तो कोई होप ही मेरे को नजर नहीं आ रहा है।
आप लोगों को कोई होप ही नजर नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा लगेगा कि इसको छोड़ देना ज्यादा बेहतर है, मूव ऑन कर जाना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि शॉर्ट्स के ही कार्ड मोस्टली आए हुए हैं। लेकिन आप उस समय के बारे में सोचते हो कि जब मेरे पास कोई भी नहीं था, जब मेरे साथ कोई भी नहीं था, तो अगर कोई था तो ये इंसान था। आपका आपकी लाइफ में हो सकता है कि ये इंसान जो है बहुत ही बुरी सिचुएशन से आपको बाहर निकालने में मदद किया होगा, कंफर्म। ठीक है, आपका सहारा बना होगा। हो सकता है आपकी लाइफ में आपके घर वाले ही आपको जज कर लिए होंगे, या फिर आपके घर वाले आपका साथ नहीं दिए होंगे, या आपके लाइफ पार्टनर से आपका कुछ गड़बड़ हुआ होगा। कुछ ना कुछ तो मैटर है बाबू। या फिर हो सकता है मिसकैरेज, बच्चों का मिसकैरेज भी दिख रहा है। हो सकता है जो लोग रीडिंग सुन रहे हैं आपका मिसकैरेज हुआ हो, कभी कभी लाइफ में कभी हुआ हो। ठीक है, या फिर अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको बेटा हो सकता है। यहाँ पे बेटे की एनर्जी आ रही है, बहुत ही ज्यादा हैंडसम बेटा होगा आपको, पर अपने हेल्थ पे जरूर ध्यान दीजिएगा। आपके पर्सन जो हैं बाल बच्चेदार आदमी हो सकते हैं, या आप बाल बच्चेदार आदमी हो सकते हो। आपकी शादी कहीं और हुई होगी, उनकी शादी कहीं और हुई होगी, ऐसा हो सकता है। या अनमैरिड, या एक मैरिड अनमैरिड का भी दिख रहा है। आपके पर्सन का ऐसा है ना कि उनको ना मतलब उनको ना ये बर्दाश्त नहीं है, कि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं टॉर्चर करूं तो मैं ही टॉर्चर कर सकता हूं और कोई टॉर्चर नहीं कर सकता है। अगर मैं इस औरत का या इस आदमी का दिल दुखा सकता हूं या दुखा सकती हूं तो सिर्फ मैं दुखा सकती हूँ और कोई नहीं दुखा सकता। अगर आपके साथ किसी ने बैड बिहेव किया तो ये इंसान नहीं बर्दाश्त करेगा, फिर इस इंसान का गुस्सा का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। बाबू एक लाइन में जान लो, आपका पर्सन बहुत ही ज्यादा साइलेंट मोड पे कभी कभी ट्रीटमेंट देगा, और साइलेंट मोड पे ट्रीटमेंट देने के बाद अचानक से आपसे बात भी कर देगा। और साइलेंट मोड पे जब ट्रीटमेंट देगा तो समझ लो इस इंसान के मन के अंदर कुछ ना कुछ तो बात ऐसी जरूर है कि ये इंसान आपसे बोलना चाहता है पर बोल नहीं पा रहा है, और बोलने के लिए उसके साथ मिलना जरूरी है। आपको मिलना पड़ेगा, ठीक है, और उसके साथ फिजिकल भी होना पड़ेगा, तब जाके इंसान अपना मुंह जुबान खोल सकता है। ऐसा जुबान खोलने में भी इसको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इस पर्सन का देखो ऐसा है कि अगर आप फीमेल हो तो आपका जो ब्रेस्ट एरिया है बहुत ज्यादा इनहैंस हो रहा है, वो इस इंसान को बहुत पसंद होगा। एंड ये सेक्सुअल इतना ज्यादा है कि इसको हो सकता है, आपका अगर पर्सन मेल है ना, ठीक है, तो हो सकता है इसकी सेक्सुअल नीड कहीं से पूरी नहीं हो रही है और इसको फिजिकल नीड बहुत ज्यादा है। आपके पर्सन फिजिकल नीड पूरा करना चाहते हैं आपसे, लेकिन आपको यहाँ दो तरह की एनर्जी आ रही है। एक तो सबसे पहले ये इंसान इमोशनली इन्वॉल्व है आपसे, बिल्कुल है, भले ही ये रूड है लेकिन फिर भी ये इंसान इमोशनली इन्वॉल्व है। लेकिन अगर जहाँ पे आपको समझ में आ जाए कि ठीक है रूडनेस फिर भी समझ में आता है, लेकिन रूडनेस के अलावा अगर ये इंसान आपका साथ नहीं देने वाला है, सिर्फ आपके साथ सेक्स कर रहा है, यू हैव टू मूव ऑन। लात मारो ऐसे इंसान को और गेंद कर दो। बहुत कम एनर्जी आई है 1%। अगर उस 1% में आप हो तो आपको समझना पड़ेगा कि इंसान आपका सिर्फ यूज कर रहा है, आपके साथ सेक्स कर रहा है, अगर आप फीमेल हो तो। और अगर मेल हो आपके पैसे के साथ छेड़छाड़ कर रहा है तो ये भी आप समझ लो। ठीक है, एक लाइन की बात कर रही हूँ। आपके पर्सन का एक और चीज है, देखो अभी मैंने जो भी नेगेटिव बात बताई वो 1% लोगों का है, सारे लोगों का नहीं है। ठीक है ना, आपके पर्सन जो है ना थोड़े से मतलब कि इनको ना इनका बिहेवियर ऐसा होगा कि ये थोड़े से रॉयल्टी के ऊपर बिलीव करते होंगे। मतलब ट्रस्ट तो इनको चाहिए ही चाहिए आपकी तरफ से, आपके अंदर लॉयल्टी तो चाहिए ही चाहिए, बट आपके अंदर रॉयल्टी भी चाहिए। मतलब आप रॉयल दिखना चाहिए, मतलब उनको ऐसा लगता है कि आपका जो लुक है वो रॉयल होना चाहिए। आप ऐसे कपड़े वेयर करो जिसमें आप एलिगेंट लुक लाओ, एलिगेंट दिखो आप। ठीक है, इस तरह की डिमांड वो कर सकते हैं। या फिर उनको ऐसा लगता है कि हाँ आपका जो लुक है बहुत ज्यादा प्यारा है, आपका जो मतलब आपकी जो पर्सनालिटी है, उनको ऐसा लगता है आपकी जो भी पर्सनालिटी है वैसी पर्सनालिटी किसी की हो ही नहीं सकती है। ऐसा उनको ऐसा लगता है कि जो सेक्सुअल सुख आप दे दोगे इस इंसान को, वो सेक्सुअल सुख अगर किसी और के साथ भी ये फिजिकल होता है तो वो इंसान उसके साथ खुश नहीं रह पाएगा। उनको ऐसा लगता है कि फिजिकल रिलेशनशिप जो है बहुत जरूरी होता है रिलेशनशिप में, लेकिन वो नीड सिर्फ आप पूरी कर सकते हो और कोई भी नहीं। आपके पर्सन कहीं बगीचे में आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, घर में चारों तरफ आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं। इनका किसी किसी में मैं देखती हूँ कि यहाँ पे फिजिकल होने के बाद भी आपका रिश्ता धीरे धीरे खराब होते जा रहा है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो उस पर वर्क करने की जरूरत है। आपके पर्सन को क्या चाहिए आप एक बार देख लो। ठीक है, आपके लाइफ में
किसी किसी का बस 1% के केस में दिख रहा है कि आपका और आपके पर्सन का भी कोई एक बच्चा होगा आपकी लाइफ में। बहुत कम लोग हैं लेकिन होगा जरूर। एक या दो लोग ही ऐसे होंगे जिनमें आपका और आपके पर्सन का बच्चा पैदा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। और किसी किसी ने प्लानिंग किया है, ये भी दिख रहा है। आपके पर्सन जो है अपने हाथों से आपको खिलाना चाहते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि जब मैं मिलने जाऊं उससे तो एक साथ मैं नहाऊं, एक साथ सब कुछ करूं, मतलब कि वो एकदम आपको जकड़ के अपनी बाहों में कैद करके रखना चाहते हैं। वो इंसान पता है अगर आप पे प्यार लुटाएगा ना तो नेक्स्ट लेवल का लुटाएगा। और आप एक पल के लिए सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या ये वही आदमी है, क्या वो वही आदमी है। एक पल के लिए सोचने के लिए देखो आप मजबूर हो जाओगे, क्योंकि ये इंसान अगर प्यार लुटाएगा तो गजब का लुटाएगा, हद से ज्यादा, मतलब अपनी जान निछावर कर देगा। और ये ऐसे आपको फील कराएगा ना कि हाँ, कि आपसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं है, आपसे ज्यादा, मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर ये रूड होता है बाबू, आप रोओगे बैठ के, इसकी वजह से आप रोओगे बैठ के। ये दोनों कंडीशन मेरे को दिख रही है। लेकिन हाँ, ये चीज तो है कि 90% के लोगों के केस में 10% वालों को हटा दिया जाए तो 90% लोगों का जो पर्सन है कहीं ना कहीं वो दिल का अच्छा इंसान है, या फिर मैं बोलूँ तो ईमानदार है, वफादार है। वो आप लोग का ये जो पैटर्न मैं देख रही हूँ ना, तो यहाँ पे देखो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप जो होता है ना, ठीक है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप की वजह से लोगों का सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है। कुछ ना कुछ आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप जरूर होता है और 100% होता है। अब वो पास्ट लाइफ आपका गुड कार्मिक है, बैड कार्मिक है, न्यूट्रल कार्मिक है, क्या है, ये तो जब आप चार्ट एनालिसिस कराते हो फिर ही पता चलता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली लोगों का जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, इसमें गुड कार्मिक वाले लोग भी हैं। लगभग 40% लोग हैं, अभी जो रीडिंग सुन रहे हो आप लोग, गुड कार्मिक वाले 40% लोग हैं, और लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो न्यूट्रल कार्मिक कनेक्शन वाले हैं। बैड कार्मिक कनेक्शन 0.1% है, ऐसा ज्यादा नहीं है। आज यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका रिलेशनशिप जो है वो कितना आगे तक जाएगा, आपको समझने की जरूरत है। क्योंकि ये जो पैटर्न मैं देख रही हूँ ना, ये पैटर्न ऐसा है कि आपके रिश्ते में बहुत अप्स एंड डाउन दिख रही हैं। अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप दिख रहा है तो नाराजगी भी दिख रही है। ऐसा नहीं है कि सेक्स करने के बाद सब ठीक हो गया, बिल्कुल नहीं। ये इंसान थोड़ा सा रूड है, थोड़ा मनमौजी है, इस चीज को आप मान लो। लेकिन इसको कैसे ठीक करना है, अगर मान के चलो आपका पर्सन ऐसा है तो इसको कैसे ठीक करना है। आपका पर्सन थोड़ा सा ना डोमिनेटिंग हो सकता है, थोड़ा सा ना अपने कंट्रोल में करने वाला हो सकता है। आपको थोड़ा इसके साथ राजनीति खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा चाणक्य नीति अपनाना पड़ेगा। जो आपका पर्सन चाहता है दे दो आप। देखो कभी कभी गधे को बाप बनाना पड़ता है, कहावत सुना होगा आपने। तो गधे को बाप बनाने के, मैं ये नहीं बोल रही कि आपका पर्सन गधा है, गधा नहीं है लेकिन बेवकूफ जरूर है। ठीक है, आप उस गधे को बाप बना लो। मतलब कि जब देखो कि रिश्ता टूटने के कगार पे है और आप अगर इस इंसान के लिए क्रेजी हो, ठीक है, तो आप उसकी बात मान लो, सरेंडर कर दो उसके आगे। यहाँ पे मैं बाबू देखो शुगर कोडेड करके बिल्कुल नहीं बोलूंगी। सेक्सुअल रीडिंग ये थी, लेकिन यहाँ सेक्सुअल रीडिंग के अलावा पता नहीं अजीब अजीब से भी कार्ड आए हैं, जिसकी वजह से मेरे को ये सारी बातें आपको समझानी पड़ी। क्योंकि मैं जो हूँ गाइडेंस के साथ रीडिंग करती हूँ और मैं अच्छे से रीडिंग करती हूँ। मतलब कि मैं ना जेन्युइन रीडिंग करना पसंद करती हूँ, भले मेरी कोई वीडियो देखे या ना देखे, ये तो भोलेनाथ की इच्छा। ठीक है, लेकिन अगर आप अभी मेरे इस रीडिंग पे आए हो तो मैं सच्ची बता रही हूँ, भोलेनाथ चाहते हैं तभी आप आए हो। भोलेनाथ चाहते हैं कि आप सच्चाई को समझो, इसीलिए आप मेरी रीडिंग तक आए हो। क्योंकि ऐसे रीडिंग तक पहुंचना इतना आसान बात नहीं होता है। कार्ड्स जो होते हैं बहुत स्पिरिचुअल होते हैं बाबू, समझ लो आप। ये मैंने सेक्सुअल रीडिंग स्टार्ट किया था, बट यहाँ पे कुछ और ही सीन दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल दिख रहा है। मतलब रिलेशनशिप में भी ऐसा रिश्ता जो कि कभी टूटने वाला ही नहीं है। ऐसा रिश्ता कि बहुत प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद आपका रिश्ता बहुत आगे जाएगा, बहुत लंबा जाएगा। तो उसको किस तरीके से ढालना है आप ये समझ लो, उसको किस तरीके से आगे लेके जाना है ये आप समझ लो। उसको, इस बात को देखो समझने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना
मतलब कि आपको अपने पर्सन को समझना होगा कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आपके पर्सन का बिहेवियर कैसा है। सिर्फ उनके प्यार को तो आप देख नहीं सकते हो, आपको उनके गुस्से को भी देखना होगा, उसको हैंडल करना होगा और अपनी चार्ट एनालिसिस करा लेनी चाहिए आपको, तब जाके आपको समझ में आएगा कि होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी जो पर्सन है आपको क्लियरली बोल दिए हो कि मेरे को नहीं रहना। अब हम लोग अलग हो जाते हैं एकदम क्लियरली। किसी किसी केस में मेरे को दिखा है तो मेरे को ऐसा लगा है कि बता देना चाहिए। किसी किसी केस में आप लोग हो सकता है घूमने जाने का प्लान किए हो या आप लोग रियल में घूमने जा चुके हो ऑलरेडी। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो घूमने जाने का प्लान किए होंगे या ऑलरेडी आप लोग घूम चुके हो कहीं दूसरी जगह, या फिर कुछ लोग हैं जो घर पे बार बार मिलते हैं। यह भी दिख रहा है आने वाले समय में हो सकता है जुलाई के महीने में या अगस्त के महीने में आप लोग अगेन मिलो और आप लोग का सेक्सुअल रिलेशनशिप हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि दोबारा अगेन जुलाई अगस्त में मिलने के बाद भी आप लोग झगड़ा करोगे, तो ये बहुत गलत बात है। अगर आपका पर्सन कोई हाई प्रोफाइल वाला है या फिर कोई आपका बॉस है या फिर एक पदाधिकारी है या सरकारी नौकरी में है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग मिलते हैं और उसके बाद बहुत बहुत दिन हो जाते हैं बात किए हुए, बात नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, उसको ना हैंडल करना सीखना है कि ये चीजें कैसे हैंडल होंगी। हो सकता है किसी का पर्सन आएगा मिलेगा उसके बाद बहुत बहुत दिनों तक बात नहीं होगी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, या फिर बात होगी भी तो बहुत कम बात होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पर्सन से झगड़ा करोगे, लड़ाई करोगे, ये सब नहीं करना है। ठीक है, आपका पर्सन थोड़ा सा ना वो हो सकता है, मतलब दिल की बातें बोलने नहीं आएगा, उसको एक्सप्लेन करने नहीं आएगा, पर उसको अगर कोई कष्ट होगा ना, यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन है बाबू, तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम होगी ना तो वो आपको फील हो जाएगा कि हाँ अगला भी परेशान है और आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। हो सकता है कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसा है ना कि उसको प्रॉब्लम होगी तो आपको भी प्रॉब्लम होगी, उसका तबीयत खराब होगा तो आपका भी तबीयत खराब हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मैच कर रही हैं आपके में और उनके में। इवन आप भी अगर परेशान में रहोगे ना और मान के चलो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ठीक है, और ऐसे नॉर्मल हुआ, तबीयत खराब नहीं है आपकी, और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के बाद आपकी तबीयत अगर खराब हो जाएगी तो अगले को समझ में आ जाएगा, अगला कॉल कर देगा आपको। या बहुत दिन हो गए रहेंगे बात किए तो भी अचानक से वो आपकी लाइफ में आ जाएगा, ऐसा हो सकता है। किसी किसी के केस में मैं देख पा रही हूँ कि आपका पर्सन ने किसी और के साथ आपको देखा है, हो सकता है कहीं सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी, एनीवेयर कहीं देखा है उन्होंने और उनको बहुत बुरा लगा है आपके इस बिहेवियर से। तो ये अगर चीज है तो इसको भी सॉर्ट आउट कर लेना आप, नहीं तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाएगा बाबू आप दोनों के झगड़े का। यहाँ पे कुछ लोगों का झगड़ा होता होगा और कुछ लोगों का बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाला पर्सन होगा, झगड़ा ही नहीं होता होगा, फिर भी साइलेंट ट्रीटमेंट हो जाता होगा। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बहुत इजिली। यहाँ पे सेक्सुअल रीडिंग के तौर पे मैं बोलूँ तो ये इंसान को सेक्स से आप इम्प्रेस नहीं कर सकते हो, इस इंसान को आप इम्प्रेस कर सकते हो अपने बिहेवियर से, अपने काम से। आपका काम से भी आपका पर्सन बहुत ज्यादा इम्प्रेस रहता होगा, आपने कुछ सहा है और वो जानता है आपने अपनी जिंदगी में, ये बात से भी आप बहुत इम्प्रेस रहेगा। आप अपने बच्चों को कैसे गाइड करते हो, कैसे रखते हो, ये सारी बातों से भी काफी इम्प्रेस होगा। बॉडी तो देखो बात की बात है, पहले तो वो इंसान आपके में ये देखेगा कि आप करते क्या हो, आपका क्या है क्या नहीं है। मतलब इस इंसान को सुंदरता भी चाहिए, बॉडी भी चाहिए और आपका ओवरऑल मतलब आपके में कोई कमी भी नहीं होनी चाहिए, इस तरह का मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। आप दोनों की बॉन्डिंग ऐसी होगी ना कि कभी खत्म होने वाली नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये इंसान बहुत सोच समझ के आपके साथ आया होगा आगे। अगर किसी तरह का गैपिंग आता है, 5 महीने 6 महीने का गैपिंग आता भी है, तो समझ लो कि ये इंसान गैप नहीं किया है, ये आगे भी आपसे बात करेगा। ये सारी चीजें मेरे को यहाँ पे दिख रही है। आई थिंक गाइस आपको रीडिंग समझ में आया होगा। पर्सनल रीडिंग लेना होगा, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और 8 बजे मैं शाम में लाइव आती हूँ, आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखती हूँ, आपका जो क्वेश्चन होगा वही मैं रिप्लाई देती हूँ कमेंट का। और बहुत लंबी रीडिंग होती है बेसिकली वो, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो कभी भी, 8 से 9 के बीच में होता है। एंड पर्सनल अपॉइंटमेंट के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रुप में हम लोग आपस में बातें करते हैं और मेरे सारे इन्फॉर्मेशन ग्रुप में आपको मिल जाते हैं। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू, हर हर महादेव।